शांति से बैठो, सुनिए नहीं कोई। बीच में जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, तो पूजन के लिए आते हैं, यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक व्यक्ति को चलाना चाहिए। हाँ, समुद्र का जल तपता है, नदी नालों का जल भी तपता है, और ऐसा तपता है गर्मी के दिनों में वह बाष्प बन करके ऊपर की ओर चला जाता है। अब वह पानी नहीं रहा। यदि पानी होता तो वह नीचे की ओर आता। उसका नाम निम्नगांव कहा है संस्कृत में। पानी नीचे ही गिरता, ऊपर नहीं जाता, लेकिन पानी जब तपता है तो वह बाष्प बन करके ऊपर चला जाता। जब उसके योग्य वहां पर वातावरण मिलता है, बाष्प बनने के उपरांत वो बादल बनता है। इस प्रकार इसका परिवर्तन ज्येष्ठ मास में आदि तीव्र गर्मी के कारण हो जाता है। जब उसके योग ठंडक मिलता है तो वहां पुनः पानी बनकर बरसने लग जाता है। अब वह पानी जो बरसा है वो शुद्ध था, सात्विक था। उसके बारे में बताया जाता है वो यदि धरती को नहीं छूता है, ऊपर ही उसका यदि सार संभाल किया जाता है, संग्रह किया जाता है, लीवर को भी ठीक कर सकता है, हार्ट के लिए भी बल प्रदान कर सकता है, नेत्र ज्योति के विकास में भी वो कारण है, और पेट संबंधी कोई रोग हो उसको वह शांत उपशमित कर सकता है। और भी कई उसके गुणधर्म हैं। यदि वह आप बैठे उस समय वर्षा हुई, यदि पहली वर्षा है तो सुनते हैं अनेक प्रकार के शरीर में जो कोई रोग है, चर्म रोग आदि, वो सबको ठीक कर देता है। उसमें शास्त्रों का कहना है उसमें एक प्रकार से ऐसे तत्व भी रहते हैं जिन तत्वों के द्वारा आप बहुत कुछ दिन तक कुछ भी सेवन करो अच्छे अच्छे पदार्थों का, तो सबसे वह आगे बढ़ जाता है और आपको पोषक तत्व का बता दिया जाता है। उससे यदि पोषक तत्व मिलते हैं तो सबको पोषक ही होना चाहिए, लेकिन वह यदि नीम के वृक्ष में चला जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि नीम की सोबत उसको मिल गई। तो नीम तो कितने भी उसको गुड़ भी दे दो तो ये गुड़ क्या होगा? कड़वा ही होगा। ये उसका परिणाम नहीं है, उसका स्वभाव है। और यदि वह समुद्र में ही गिर जाता है तो वह लवणाकर बन जाएगा। अब मीठा जल था, वह योग ऐसा मिला वो क्षार बन गया। अब वह गन्ने गिर गया। गन्ने पर जिस खेती में गन्ना है तो वह गन्ने में जाने के उपरांत फिर क्या बनेगा? वह गन्ने का मीठा बनेगा, जो कि जगन्नाथ भगवान ने भी योग के आदि में
प्रारंभ किया था इक्षुरस के माध्यम से, जो वहां एक प्रकार से इक्षुरस परिवर्तन को प्राप्त हो गया और विश्वनाथ के प्राणों में समा गया और वो प्राण बड़े बड़े ध्यान के लिए कारण हो गया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सर्प के मुख में चला गया वह पानी जल तो वह विष बन जाता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी जैसे संगति करता है वैसा ही उसके जीवन में वो परिणाम आ जाते हैं। यदि वह लवना करने तो गिर गया, लेकिन वहां पर सीप था, उस सीप में गिर जाता है तो वह क्या बन जाता है? मोती बन जाता है और वह पूजन के काम में आ जाता है और आप लोग उसको चढ़ाते हैं और आप लोग उससे भी ज्यादा महत्व दे करके अपने गले का हार बना लेते हैं। देखो कहाँ कहाँ का अपनानी क्या क्या पा जाता है संगति के माध्यम से। आप लोग इसलिए प्रतिदिन प्राय करके पूजन करने वाला शास्त्राभ्यासु कहता, जिन प्रति भगवान की स्तुति चाहता है, आर्यों के साथ वो संगति भी रखना चाहता है। आगे आगे उसने किया है, बताया भगवान हमारे लिए आर्य के साथ रहने का योग मिले। क्या होता है इससे? आर्य जो है गुणवान होता है, वह अहिंसक होता है और वह मुमुक्षु होता है। वो छोड़ना चाहता है संसार को, क्योंकि संसार में सुख नहीं। उसके साथ में यदि कोई रहता है आर्यों के साथ, गुणैर अर्यते आर्य है, गुणों के द्वारा जो पूजा जाता है वह आर्य कहलाता है। और उस आर्य के साथ में रहने से जो साथ रहने वाला है उसको भी उस प्रकार के गुण कालांतर में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये जैसा संयोग मिलता है वैसा ही उसका उपयोग जीवन में हो जाता है। आपको चाहिए और कुछ न बन करके अच्छे काम में आ जाए, ऐसे परिणाम हमारे जीवन में हो, जो स्वर के लिए भी हो और पर के लिए भी हो। जो विशेष गुण होता है उसके द्वारा विशेष कार्य होता है। जैसे जीव है अपने उपयोग के माध्यम से अपना भी जानता है, पर को भी जानता है, किंतु वह पर के ऊपर भी अनुग्रह कर सकता है। अनुग्रह मैंने उपकार, सहयोग, महाराष्ट्र में इसको सहकार मानता है। सहकार मानता है ना, हम तो कह दो आप कैसे है बैठे आप, हाँ बुंदेलखंड में भी होता है। हाँ, तो सहकार का अर्थ क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वयं करता है किंतु जो कर रहा है उसके लिए सह मैंने तीन साकम सहकार कर देता है, उसको उपयोग में लाने के योग्य बना देता है, जिसको सहयोग भी कह सकते हैं। योग अपना हो और दूसरे का उसमें सहयोग हो तो कार्य पूर्ण हो जाता है। किंतु अपना तो कोई योग रखे नहीं, तो दूसरे के सहयोग चाहे
नहीं आएगा। पहले आपको दूसरे के लिए सहयोग देने के भाव रखेंगे, आपसे भी पहले वो आपको देने के लिए सोचेगा, क्योंकि यह हेतु है, क्योंकि यह सहकार जानता है, सहयोग जानता है और स्वाध्यायशील है। इसलिए परस्पर जीवानाम, ये अनुग्रह की वृत्ति एक प्रकार से बहुत दिन से आ रही है, परंपरा इसकी बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसे जब से मोक्ष होता है तब से यह अनुग्रह आया है। हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करके आचार्यों ने भव्य जीव है, यदि इसको पढ़ लेगा सुन लेगा तो अवश्य अपना हित कर सकता है। तो ऐसा भाव रख करके उन्होंने हमारे ऊपर जो हजारों वर्ष के बाद हुई वह शास्त्र है, जनवाणी है, आदि आदि, तो इसका उपयोग हम करें। किंतु उपयोग करना हमारी इच्छा, हमारे भावों के ऊपर आधारित है। हमारी इच्छा और हमारे भाव कर्मों के ऊपर आधारित है। कर्म जो है अच्छे भाव करेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, और बुरे भाव करेंगे तो कर्म हाथ को लेंगे, कर्म ऐसे करेंगे जिसको काटना भी चाहे तो कट नहीं सकते। महाराज ऐसा उपदेश दो या आशीर्वाद दो जिसके द्वारा मेरे कौन से कर्म के उपदेश क्या पता वो सब कट जाए। ऐसे बैठे बैठे कट जाए ऐसे कंडीशन नहीं करते। जो व्यक्ति बैठे बैठे ही दिन काट रहा है उसका कर्म क्षय को प्राप्त। आप क्या चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं तो खाली में ठंडे मत बैठो। हाँ, मन में उपयोग शुद्ध रखो, अच्छे भाव रखो, और जो गरीब है और एक प्रकार से पराश्रित है, रुग्ण है, आदि अनेक प्रकार के उसकी बालक तत्व हो सकते हैं, उनको दूर करने के लिए आप कुछ सहयोग दो। नहीं भी चीज दे पाते तो भावना भाव दूसरे से करवाओ, अथवा बैठे बैठे सोचो इनका कल्याण हो, हमसे भी पहले इसका कल्याण हो जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको सर्वप्रथम भोजन के लिए बुलाते, नहीं समझे ये क्यों? क्योंकि होनहार है, इस घर का धनी बनने वाला है, अभी तो उसको धनी बनाओ, फिर बाद में धनी रहेगा, बनाइएगा। तो इसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि वह जल्दी जल्दी इसका कल्याण हो जाए, उसके भी भाव अच्छे सुधरे, उनके परिणाम लगे और अच्छी संगति मिले। इस प्रकार ये भाव करने में क्या पैसा लगता है? नहीं है ना, लेकिन ये बहुत कठिन है, ये बहुत महंगा है। ये अच्छे भाव करना बहुत महंगा है। कितना महंगा है? सोने से भी ज्यादा महंगा है। इसलिए जो व्यक्ति बैठे बैठे भी दूसरे के हित के बारे में सोच रहा है वो बहुत ही जल्दी मुक्त होने वाला है। आप मुक्त होना चाहते हो? बंधन क्या है बताओ आपको? कहाँ बंधे हुए हो? महाराज हमारी शादी हो गई, हम पत्नी के साथ बंध गए, अब वही तो वही रहना पड़ेगा। लेकिन ये दूर बन जाओगे तो अवश्य आप अच्छे कार्य कर सकोगे। अकेले रहोगे तो नहीं, क्योंकि दो रहोगे तो अवश्य एक दूसरे के सहयोग लेकर के देकर के आप अच्छे कार्य कर सकते हो। इस प्रकार आप एक समूह भी तैयार कर सकते हो और उसके द्वारा
अनेकों का उद्धार कर सकते हो। लेकिन अपने उद्धार का जिसे चिंता है वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। गर्भस्थ शिशु का पोषण कैसे होता है तो माँ के ऊपर आधारित है। माँ उस प्रकार की आहार पानी आदि कर लेती है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण पुष्टि होती है और समय पर उसे जन्म दिया जाता है। इसी प्रकार हम भी ऐसे परिणाम करें सहयोग के जिसके द्वारा ऐसे कर्म बढ़े उस समय पर और सब क्षेत्र पर उसका परिणाम निकल सकता है। आपके पास बीज बहुत अच्छे हैं लेकिन बोने के योग्य स्थान नहीं है तो वह अंकुरित नहीं हो पाएगा, तो आपका काम ये ही ठंडा बना रहेगा। इसलिए मनुष्य पर्याय में अच्छे भाव करने के लिए अच्छे कर्मों को भी करना, बीजों को बोना अनिवार्य होता है। किसान की भांति मोक्ष का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार यह कार्य क्षेत्र काल हो भाव के निमित्त से हमारे जीवन में उन्नति होती है। केवल अपना ही अपना नहीं सोचना चाहिए किंतु अपने साथ पराया को भी सोचना चाहिए। पराया का अर्थ शरीर के बारे में भी सोचना चाहिए जो अच्छे काम कर सके और ज्यादा खाना तो चाहता है लेकिन काम नहीं करता है तो उस शरीर को भी अच्छे ढंग से सीख देना चाहिए। सुन रहे नहीं? हाँ, बच्चे केवल खाना ही खाना खाऊं दिया रे भैया ये तो खाऊ बन गया, कमाऊ हुआ इसको है, बोलो आओ, क्योंकि जो खाऊ बनता है वो कमाऊ हुआ है। जबल कमाए थोड़ा बहुत खाए, नहीं तो खाने के लिए तो हाजिरी देता है और दूसरे भोजन जब होगा उस समय हाजिरी देगा। ऐसा नहीं, वह अच्छे ढंग से सीख ले। इस भोजन को पचा करके हमें सत्कार करना है। इसलिए वेतन तो दो लेकिन मजदूर हो उस वेतन के अनुसार काम कर रहे हैं क्या नहीं ये भी तो देख लो। नहीं ये तो आगे आप भी अब मजदूरी करने लग जाओ। हाँ बिल्कुल, घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, आपके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा यदि आप कमाओ नहीं है, खाओ है तो ठीक नहीं है। कमा करके उसको फंसाओ और अच्छे कार्य करो। इस प्रकार है आपके सामने आज का वक्तव्य ब्रह्म क्षेत्र काल हो भाव लिया गया और उत्तम तो ये है सम्मुख मोक्ष समय दृष्टि और अन्यत्र जन्म नहीं होता उसका। देखो आज खंड में जन्मता है अथवा जहाँ पर तीनों प्रकार के चारों प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, जहाँ पर महापुरुषों की संगति मिलती है, समूह आदि का दर्शन होता है, वहाँ पर जन्म लेकर के अपना उद्धार कर लेता है। ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिन्होंने विश्व के कल्याण की भावना भाई थी और अपने आप को भी उन्होंने उन्नत बनाया और हम लोगों के लिए भी प्रशस्त मार्ग का उपदेश दिया। अहिंसा परमो जय।